राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 9। इसके पहले वाले भाग में हम लोग पश्चिमीकरण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग में हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्षीकरण या अथवा लौकिकीकरण। तो पंथ निरपेक्षीकरण किसे कहते हैं या लौकिकीकरण किसे कहते हैं, यह प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्रीनिवास के अनुसार हम लोग देखेंगे। पंथ निरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी समाज की धार्मिक संरचना, धार्मिक विश्वासों, पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों आदि को अलौकिक संदर्भ में न स्पष्ट करके तार्किक और लौकिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने लगती है। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण। यानी इसमें देखेंगे श्रीनिवास ने कहा कि जब समाज के जो धार्मिक संरचना है, धार्मिक विश्वास है, पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों को जब अलौकिक दृष्टि से न देखकर जब तार्किक और लौकिक दृष्टि से देखा जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, पंथ निरपेक्षीकरण। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में पंथ निरपेक्षीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखेंगे भारत में पंथ निरपेक्षीकरण का प्रभाव निम्नलिखित है। तो इसमें पहला देखेंगे कि जो प्रभाव पड़ा था वह क्या है। पहला प्रभाव पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन। पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित परंपरागत विचारों को बहुत कमज़ोर कर दिया। अब ट्रेन या बस में यात्रा करते समय होटल और रेस्टोरेंट में हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती है कि वह भोजन किस जाति के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। पवित्रता का संबंध आज स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों से है। स्वच्छता के नियमों से हो जाने के कारण लोगों की जो वृत्तियाँ हैं बहुत तेज़ी से बदलती आ रही हैं। तो इस तरह से देखेंगे सबसे पहला जो भारतीय समाज पर पंथ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण का प्रभाव पड़ा वह यह प्रभाव पड़ा कि आज लोग पवित्रता और अपवित्रता संबंधी जो पहले विचार थे कि वह उच्च जाति का है तो वह पवित्र है, निम्न जाति का है तो वह अपवित्र है, अब ऐसी धारणा समाज में नहीं रह गई। अब लोग देखेंगे कहीं भी होटल में या बस ट्रेन में यात्रा करते समय अब किसी भी जाति का या किसी भी धर्म के लोगों द्वारा भोजन बनाया जाता है तो उसको ग्रहण करने में वे हिचकिचाते नहीं। बस अब वह यह देखा जाता है वहाँ पर कि वह जो भी भोजन है वह स्वास्थ्यवर्धक, साफ़ सुथरा, साफ या स्वच्छ है, तो उसको देखते हुए उसको पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षीकरण के कारण यह समाज में परिवर्तन देखने को मिला कि जो पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन देखने को मिला। तो आगे देखेंगे और क्या प्रभाव पड़ा। अगला जो प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर वह यह है कर्म कांडों में परिवर्तन। परंपरागत रूप से भारत की धार्मिक संरचना में विभिन्न संस्कारों, धार्मिक समारोहों, व्रतों, पुरोहितों को दिए जाने वाले दान तथा तीर्थयात्राओं का विशेष महत्व था। पंथ निरपेक्षता के प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। विवाह और मृत्यु संस्कार को छोड़कर आज अधिकांश संस्कारों को लोग जानते भी नहीं हैं। धार्मिक संस्कार को पूरा करने के लिए भी पंडित को पहले ही यह बता दिया जाता है कि संस्कार को कितने समय में पूरा करना है। तो इस तरह से हम लोग यह दूसरा परिवर्तन या दूसरा प्रभाव देखने को मिला पंथ निरपेक्षीकरण का कि कर्म कांडों में भी परिवर्तन हुए। उसमें पहले जो देखेंगे जो धार्मिक संस्कार होते थे, समारोह होते हैं, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिले। आज देखेंगे
इस समाज में जो विवाह और मृत्यु जैसे संस्कार को छोड़कर और जितने भी 16 संस्कार थे, 16 संस्कार के अंतर्गत देखेंगे बस विवाह और मृत्यु संस्कार को ही आज लोग उस पर ध्यान देते हैं या उसके प्रति जागरूक हैं या वही देखने को मिलता है। और बाकी जो भी संस्कार थे धीरे धीरे वह हमारे समाज से खत्म हो गए हैं या नहीं के बराबर हैं। और आज भी देखेंगे जो धार्मिक संस्कारों को पूरा करने के लिए जो पंडित होते हैं उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि इतने ही समय में उसको पूरा कर लिया जाए, जबकि तो इस तरह से यह परिवर्तन पंथ निरपेक्षीकरण के कारण ही हमारे समाज में हुआ। तो इस तरह से देखेंगे यह पहला प्रभाव जो हम लोग देख लिए पवित्रता था और पवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन हुए। दूसरा जो देखें कर्मकांडों में परिवर्तन। अगला हम लोग देखेंगे कि अगला क्या परिवर्तन देखने को मिला। अगला जो परिवर्तन है वह है परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन। लौकिकीकरण का एक अन्य प्रभाव व्यवहार के उन तरीकों में देखने को मिलता है जिन्हें कुछ समय पहले तक धार्मिक माना जाता था। आज धार्मिक कृतियों का अधिकांश लोग विरोध करने लगे। इस तरह से देखेंगे जो कुछ पहले से समाज में परंपरागत धार्मिक मान्यताएं चल रही थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। किसकी वजह से? पंथ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण के कारण। जो पहले उन्नत परंपरागत या धार्मिक मान्यताओं के तरीकों को अपनाते थे, धीरे धीरे अब उन्हीं धार्मिक जो मान्यताएं थे उन्हीं को अब धार्मिक कृतियों का रूप या उसी को धार्मिक कृतियों के रूप में देखने लगे और देखने के साथ साथ उसका अब समाज में विरोध भी होने लगा। तो इस तरह से देखेंगे यह धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन देखने को मिला। किसके वजह से? पंथ निरपेक्षीकरण। तो इस तरह से देखेंगे कि जो धार्मिक परंपराओं में भी परिवर्तन देखने को मिले। इसको देखेंगे कानून के द्वारा भी अब उन्हीं को धार्मिक कृतियों का रूप देकर उसका लोग विरोध करने लगे और कानूनों के द्वारा भी बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया तथा लड़कियों को लड़कों के समान संपत्ति अधिकार दिए गए। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ भी यह किसके वजह से हुआ? पंथ निरपेक्षीकरण की वजह से। कि इतने जो धार्मिक मान्यताएं थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। अब जो बहुपत्नी था विवाह उस पर रोक लगा दिया गया और जो विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पंथ निरपेक्षीकरण के प्रभाव की वजह से हमारे समाज में फिर विधवाओं को फिर से विवाह करके अपना जीवन जीने का मौका दिया गया। और समाज में देखेंगे अब लड़के के समान ही लड़कियों को संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा। तो अगला देखेंगे अगला और क्या परिवर्तन हुआ। अगला जो परिवर्तन देखने को मिला अगला जो परिवर्तन हम लोग देखेंगे ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। ग्रामीण समुदाय की संस्कृति लौकिकीकरण की प्रक्रिया से कम प्रभावित हुई है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की नई योजनाएं लागू करने से परंपरागत संस्कृति से संबंधित ग्रामीणों के विचार और आकांक्षाएं बदलने लगी हैं। अब ग्रामीण भी अपनी सामाजिक आर्थिक दशा को भाग्य का परिणाम नहीं मानते। अपने अधिकारों के लिए आज वे अधिक जागरूक हैं। तो इस तरह देखेंगे यह भी प्रभाव किसके कारण हुआ? पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षी और लौकिकीकरण के कारण ही ग्रामीण समुदायों में भी परिवर्तन देखने को मिला कि वह धीरे धीरे अब वह नई योजनाओं की तरफ ध्यान देने लगे। जो परंपरागत जो संस्कृति थी उससे हटकर वह कुछ उनकी जो आकांक्षाएं थी वह बदलने लगी और सामाजिक आर्थिक दशा से अब वह भाग्य पर न विश्वास करके वह अपने अधिकार के तरफ ध्यान देने लगे या उसके प्रति जागरूक हुए थे। यह भी किसकी देन है? यह भी पंथ निरपेक्षीकरण का। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगला जो है वह है
समाज सुधारकों के विचार देखेंगे, कुछ समाज सुधारकों के विचार भी हम लोग देखेंगे इसमें। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। इस तरह से देखेंगे जो राजा राम मोहन राय थे, महान पुरुष, वह हमारे समाज में जो पहले से सती प्रथा नामक कुप्रथा स्थित थी उसका विरोध किया और उसको, बल्कि वह आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इन्हें शास्त्रों के हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। और धीरे धीरे वह हमारे समाज से उन तर्क के माध्यम से हमारे समाज में जो सती प्रथा था उसका राजा राम मोहन के राय के माध्यम से क्या हुआ, अंत हुआ। दूसरा जो आगे हम लोग देखेंगे, अगले जो समाज सुधारक थे राणा डे। राणा डे विवाह के संदर्भ में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के नियम के अनुसार बताया। तो इस तरह में विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया कि वह विधवा, जो राणा डे ने ऐसा किया कि जो विधवाएं फिर से विवाह करके अपना जीवन जी सकती हैं। और अगला जो देखेंगे समाज सुधारक थे उनके विचार सुन लेंगे, वह है सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। तो इस तरह से देखेंगे ये सब महान पुरुष थे जो कि हमारे समाज में जो भी बुराइयां थी व्याप्त थी, अपने तरीके से उसको हमारे समाज से दूर करने का प्रयास किए और उसका विरोध करके आज उनके प्रति नियमों को स्थापित किए। तो इस तरह से देखेंगे यह आपका पाठ भी समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।